हाँ मैम, शुरू है। जय जिनेन्द्र। हमारा ग्रामर साहब जी प्रकरण चल रहा है। इस वेद का प्रकरण चल रहा था, अधिकार 10वां। इसमें वेद की चर्चा थोड़ी हमने पहले की थी। इसमें वेद रहित जीवों का बताते हैं कि जो वेद रहित जीव हैं, वेदों का कैसे क्या स्वरूप है, किसकी कैसे प्रथाएं किसकी समान होती है। तो इसमें जो कषायों की तीव्रता मंदता के हिसाब से वो अग्नि का स्वरूप बताया है, जिसकी चर्चा अविनाश जी ने थोड़ी सी की थी। अब 2-3 तरह की चीजों को कहते हैं जहाँ थोड़ी सी आड़ हो दो, मध्य आंच हो, बहुत तेज आंच नहीं हो, और पर उसमें सिकाई होती है चीजों की। तो ये जैसे हम दाल बाटी सेकते हैं तो जला तो लेते हैं पूरा, और फिर मध्यम उसे सेकते हैं मध्य आंच पर। जैसे भट्टे की आप करें तो उसमें भी एकदम बहुत ऐसे तेज नहीं होती है, और आग बंद होने के बाद भी थोड़ी सी गर्माहट रहती है, इससे जलती रहे। तो ये तीव्रता और मंत्र के हिसाब से, बाकी तो इन्होंने सही बताया ही था। 276 अब 284 पर आते हैं हम, जहाँ पर्याय की चर्चा थी। अधिकार 11 है कषाय मारना। यहाँ पे चारों कषायों के बारे में बताया था, जिसमें आपकी बहुत अच्छी से चर्चा हुई थी, और दीदी की उसमें भी, अभी भी आपने चर्चा की है। तो ये अनंतानुबंधी के संबंध में हमें थोड़ा सा ऐसा लगता है, अनंतानुबंधी के बारे में मैंने पहले भी बताया है कि हमें सब कहते हैं बहुत मजबूत है, बहुत मजबूत है। हाँ, मजबूत रसाय है, पर पेड़ जैसे एकदम स्ट्रेट है। मजबूत है, पेड़ की जड़ें हैं, पर वो जाता तो एकदम टूट जाता है। वो सबसे पहले वही जाता है। मजबूत जो होता है ना, आंधी तूफान आता है तो सबसे पहले वही जाता है। दूब है, लचीली है, तो कमजोर होती है, वो झुक जाती है, सबसे अंदर तक जिंदा रह जाती है। तो संतुलन हमें लगता है कि बहुत कमजोर है, पर वो है स्ट्रॉन्ग बहुत, जाति सबसे अंत में है। और अनंतानुबंधी हमें लगती है, पर सबसे पहले वही चली जाती है, क्योंकि हमें यूटर्न लेने में तकलीफ होती है। यूटर्न लेना बहुत है स्ट्रॉन्गनेस का काम है। तो अनंतानुबंधी का साहित्य, फिर क्रोध, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजलन, इसमें तेजी मंदी उसका, फिर इसमें भी क्रोध मान माया लोग, तो इनमें भी क्रोध के स्वरूप में कैसी कैसी मध्य और तेजी होती है, सबके 4-4 बताए, जिससे कौन सी से किन गतियों में जाता है, और वो बताया जिनकी तीव्रता से कहाँ जाते हैं। नरक गति, तिरंज गति, मनुष्य देवगति, इस तरह से उन्होंने 4-4 लोग बताए हैं, जिसकी चर्चा आप लोगों ने डिस्कशन बहुत अच्छे से किया था। माया कषाय में मेरे को एक बात बतानी थी कि माया कषाय कहते हैं मन में कुछ और, वचन में कुछ और, काय में कुछ और। तो जिन्होंने स्वानुभूति का अच्छे से सुना होगा तो उनको नहीं आती थी। बांसुरी जड़ होती है, गहराई की अपेक्षा नहीं दी है इसमें, उलझी हुई बहुत होती है ऐसी, उनको सुलझाना कठिन होता है, एक दूसरे में ऐसे उलझी हुई होती है, उलझने के हिसाब से है। तो जड़, बांस की जड़, इसलिए मेढ़े के सीन भी ऐसे टेढ़े वेढ़े ज्यादा होते हैं। गाय बैल के तो ऐसे थोड़े ऐसे होते सीधे, मेढ़े के और ऐसे ऐसे 3 टेढ़ वाले होते हैं, क्योंकि माया का साइड एक संदर्भ में चर्चा है ना। और गोमूत्र का भी स्वानुभूति ने बोला था, आपको देखना हो तो गूगल में देख लेना, जिन्होंने प्रैक्टिकल देखा हो प्रैक्टिकल, नहीं तो गूगल में जाके देख लेना, उसके फोटो, उसमें वो चीजें नहर जैसी आदि वो चीजें जाएगी। और फुटपा तो आप जानते ही हैं, जो ऐसे उठाते हैं टेढ़े वाले, वो चीज चर्चा हो गई थी। अब लोभ कषाय में देखिए, लोभ कषाय में चर्चा थी, तो जो अविनाश जी बोला हल्दी का जल्दी जाता, आसानी से नहीं जाता है, जाता बहुत मुश्किल से ही है। तो लोभ कषाय जाती मुश्किल से है, पर वो पानी हमें दिखाई नहीं देती है। लोभ कषाय लोग अंत में जा रही, पर हमें दिखाई नहीं दे रही है, पानी लगते साथ लाल हो जाता है। कपड़ा हल्का पीला सा रहता है, जो पानी लगे तो लाल हो जाएगा। तो वो हमें समझ में नहीं आती है चीजें, है ना। तो इसमें और जो किमिराज पूछा था, तो लाल कलर का जो कीड़ा होता है एकदम डार्क लाल, उसका जो है, और चक्र सही था। और शरीर का मल, ये देखिए कि ये शरीर का मल के समान, जैसे मतलब ये है ना, ये अपने समाज बॉडी में जो सर्दियों के बाद या जहाँ मैल तेल वेल आ जाता है,
तो शरीर का मैल एक तो अपने डेली नहीं धो, मैल जम जाता तो इतना आसानी से वो भी निकलता है, उसमें हमें मार करनी पड़ती है, हमें शरीर में तकलीफ भी होती है थोड़ी सी, उसमें हल्की सी। तो इस तरह से इन्होंने ये 3-4 कलर के जो बताए हैं, तो निकलते भी हैं पर ऐसे आसानी से निकलते, थोड़ी सी हमें उसकी मेहनत करनी पड़ती है। और हल्दी के रंग के समय इस तरह से इन्हें बताए रहे हैं। अब 2319 जिस पर शायद इनका प्रश्न था, पर्याय वाला है ना, मीना जी का प्रश्न था। हाँ, कि पर्याय ज्ञान यहाँ पे पर्याय के अर्थ में नहीं है। आप लोग क्या कर रहे हैं कि अपने कॉमन सेंस से, माइंड सेट से पढ़ रहे हैं। इसका मतलब अविनाश जी ने भी सहानुभूति क्लास बहुत अच्छे से सुनी नहीं है। सुनी है तो मतलब ध्यान नहीं। पर्याय ज्ञान एक टेक्निक यहाँ नाम दिया है, सबसे छोटे से छोटा। अब ये बताइए, ज्ञान का जो सबसे छोटे से छोटा अंश है उसका नाम कर दिया है पर्याय ज्ञान। पर्याय ज्ञान नाम है, पर्याय रूप ज्ञान नहीं है वो, पर्याय ज्ञान है। रूप इन्होंने अपने मन से जोड़ दिया था और आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। पर्याय ज्ञान उस नाम, उस जो सबसे कम ज्ञान है उसका नाम पर्याय ज्ञान दिया है उन्होंने। यदि वो निरोधिया जीव है, उसके भी ज्ञान नहीं रहेगा तो ज्ञान रहित हो जाएगा, तो जीव भी समाप्त हो जाएगा। जीव का स्वरूप जो ज्ञान है, तो छोटे से छोटा निरोधिया में भी विद्यमान रहता है और सिद्ध में भी रहते हैं। और आपको ध्यान में स्वानुभूति ने उदाहरण दिया कि एक अरबपति आदमी है, उसके पास 1 रुपया है क्या नहीं है, तो केवल ज्ञान है तो उसके पास पर्याय ज्ञान है कि नहीं है। तो वो पर्याय ज्ञान ऐसी चीज है तो निरोधिया में भी है और केवल ज्ञानी के पास भी है, दोनों के पास है। और ज्ञान के सूक्ष्म अंश को पर्याय ज्ञान कहते हैं। ये चीज बताई यहाँ पे बताई गई। तो पर्याय रूप ज्ञान बोल दोगे तो आप रॉन्ग हो जाएगा। और पर्याय ज्ञान, पर्याय का ज्ञान नहीं, जो ज्ञान उस निरोधिया को हो उसका नाम दिया है पर्याय ज्ञान। और ये क्वेश्चन में अवश्य आएगा, ट्रू और फॉल्स में 4 ऑप्शन में आ सकता है, क्योंकि इसमें आप गलती करने वाले हो। इसलिए मैं आपका और एक बार आपको समझाने में एक्सलेंट की पढ़ी और आपने एक्सलेंट कोशिश की तो गलती आई। और आपको सुनना हो तो ध्यान से फिर इससे वाले के लिए ही सहानुभूति का भी सुन लीजिए। ये नीचे देखो स्पष्ट लिखा है, सूक्ष्म निरोधिया लब्ध पर्याप्त के जो सबसे जघन्य ज्ञान होता है उसको पर्याय ज्ञान कहते हैं। तो पर्याय का ज्ञान ऐसी बात नहीं है। अब वो ज्ञान क्या है, जो मीना जी का प्रश्न था, भैया जी वो सुख दुख का अनुभव कर रहा है कि नहीं, जन्म मरण के दुख भोग रहा है कि नहीं, पुण्य पाप भाव कर रहा है कि नहीं, पुण्य भाव उससे हो रहे कि नहीं, पुण्य भाव हुए बिना निकलेगा कहाँ से वो निरोध से। तो वो पुण्य भाव टेबल कुर्सी करते हैं क्या, तो जीव करता है ना। तो जीव क्यों करता है, जिसमें ज्ञान है, तो ज्ञान का अंश है ना जिससे सुख दुख का वेदन करता है। जन्म मरण का दुख उसे भी है, शरीर में अपनापन उसे भी है, वो उस ज्ञान का नाम है पर्याय ज्ञान। मीना जी हो गया आपके सवाल का जवाब या बाकी है? हाँ मैम, वेरी क्लियर हो गया। अब इसमें एक विशेष बात और कह रहे हैं कि इस विशेषता यह है कि इसके आवरण करने वाले कर्म के उदय का फल इसमें पर्याय ज्ञान नहीं होता है। जैसे है ना, ज्ञानावरण कर्म का उदय हुआ तो ज्ञान पे आवरण आ गया, तो ये कह रहे हैं ज्ञान का आवरण इसमें नहीं होता है, इस कर्म के उदय का फल इसमें पर्याय ज्ञान में नहीं होता है। कितना ही आवरण कर दो ज्ञान के ऊपर, पर पर्याय ज्ञान रहता ही रहता है, उसके ऊपर आवरण कभी नहीं आता है। मतलब यदि उसके ऊपर आवरण आ जाए तो ज्ञान रहित हो जाए तो जीव भी समाप्त हो जाए, तो वो पर्याय ज्ञान के ऊपर आवरण कभी भी नहीं आता, किसी भी उदय का फल नहीं आता है। ख्याल आ रही थी, ये चीज में बताई गई है। अब 386 हमारे ज्ञान का एक जघन्य पाठ ऐसा है जिसको कर्म हिला नहीं सकता या कर्म कुछ भी नहीं कर सकता, राइट? हाँ, देखो बहुत स्पष्ट लिखा है, यदि पर्यायावरण कर्म का फल पर्याय ज्ञान हो जाए तो ज्ञानोपयोग का अभाव होने से जीव का भी अभाव हो जाए, इसलिए कम से कम पर्याय रूप ज्ञान जीव के अवश्य पाया जाता है।
शुद्ध ज्ञान का सबसे जघन्य भेद है पर्याय ज्ञान ही है, सबसे छोटा भेद। इसका स्वामी सूक्ष्म निरोधिया लब्ध पर्याप्त जीव है, किंतु इसमें और भी जो विशेषता है उसको आगे की गाथा में बताते हैं। और इसे ये स्वानुभूति ने बताया था, वही क्लिप सुनना, यहाँ में विस्तार भर से नहीं ले रही हूँ। तो वो तीसरे समय का जो ज्ञान है वो सबसे छोटा, इस तरह से उसमें चर्चा की थी। अब 334 पे 86 का कुछ प्रश्न था, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है क्या प्रश्न था। मतलब अभी लास्ट में लिया उसके या 334? हाँ लास्ट में तो आ रही हूँ, लास्ट में आ रही हूँ, बता। अब चूंकि यहाँ सबसे ज्ञान के सबसे सूक्ष्म अंश की बात थी ना, सबसे छोटे से छोटा अंश जो कभी नहीं जाता है, तो ज्ञान का सबसे ज्यादा विकास क्या है, सबसे छोटा अंश बता दिया, और ज्ञान से सबसे ज्यादा विकास क्या है, तो उसका ज्ञान का विकास धीरे धीरे बता रहे हैं कि जो केवल ज्ञान के द्वारा जाने जा सकते हैं, किंतु जिनका वचन के द्वारा निरूपण नहीं किया जा सकता है, ऐसी पदार्थ अनंतानंत है। इस तरह पदार्थों से अनंत विभाग प्रमाण भी पदार्थ हैं जिनका वचन के द्वारा निरूपण हो सकता है, और उनको प्रज्ञापनीय भाव कहते हैं। और जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ हैं उनका भी अनंतभाव सूत्र में निरूपित है। अब ज्ञान की चर्चा चल रही है ना, तो ज्ञान की चर्चा बढ़ाते बढ़ाते आगे क्या सूत्र में क्या क्या वर्णन है, तो श्रुत के पूरे भेद बता रहे हैं, जिसकी चर्चा फिर जो इन्होंने छोड़ दिए थे अविनाश जी ने पढ़ने, 356 से सूत्र के सारे भेद बता रहे हैं। तो सूत्र के सारे भेदों का हमें नॉलेज हो कि हमारे सूत्र के कैसे क्या भेद हैं, इसलिए वो आप पढ़ लीजिए और उनकी चर्चा नहीं करते। अब लास्ट में जो 366 में आपका प्रश्न था वो पूछ लीजिए ख्याति। 369 पे मुझे सिर्फ ये क्लैरिफिकेशन चाहिए था कि जो अर्थ है 369 गाथा का पहली लाइन, ज्ञान की अपेक्षा शुद्ध ज्ञान तथा केवल ज्ञान दोनों ही सदृश है। ज्ञान है ना, ज्ञान की अपेक्षा समान है। सदृश है मतलब वो देख सकते हैं, उनमें झलकन है वैसे ना। हाँ ज्ञान के जैसे कि आप एक उदाहरण दूं, ख्याति आप और आपकी मम्मी मान लीजिए साथ में हैं, तो फर्क ऐसे नहीं, देखो मैं उदाहरण दूं, फर्क जैसे आप भी मुझे देख रहे हैं, अविनाश जी भी मुझे देख रहे हैं। अंतर कितना है कि आप मुझे परोक्ष मोबाइल के माध्यम से देख रहे हैं, जैसे लाइव कह रहे हैं, और अविनाश जी मुझे प्रत्यक्ष देख रहे हैं, तो देख तो दोनों रहे ना, भाव भंगिमा और सुन रहे दोनों बराबर से, इतनी बात क्लियर हो गया। तो ज्ञान तो दोनों बराबर, क्या ज्ञान तो दोनों समान मिल रहा है ना, जो मैं बोल रही हूँ, सुनने में तो दोनों बराबर आ रहे हैं ना। हाँ मतलब दोनों ही दिखाई दे रहे हैं, दोनों ही देख सकते हैं। हाँ तो शुद्ध ज्ञान जो ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान है, जो भी है, दोनों भी हो रहा है। तो शुद्ध ज्ञान में परोक्ष और केवल ज्ञान में प्रत्यक्ष है। क्लियर? एकदम क्लियर। और किसी कोई डाउट है? चलिए तो हमारा क्लास हम यही समाप्त करते हैं, हमारा समय भी हो गया है। आज का आज ट्यूजडे वेडनेसडे कल सूरज बेस्ट के साथ क्लास होगी, पर वो तो रिवीजन ले रहे हैं, शायद यहाँ पे तक नहीं पहुंच पाएंगे, पर वो लोग पढ़ते दोनों क्लिप सुनते और समरी बताते हैं, तो आप लोगों को जुड़ना हो तो उनकी 8:30 से 9:30 1 घंटे क्लास चलती है। और फिर बाकी थर्सडे तो कविता समाधि मरण के पेज डिवाइड कर देना, पढ़ना सबको पूरी पुस्तक है, पेज डिवाइड इसलिए कर रहे हैं तो उन पेज की समरी आप लोगों को बतानी रहेगी। मैम 334 में वो अनभिलप्य पदार्थों है ना, तो उसका अर्थ क्या होगा? अर्थ अनभिलप्य पदार्थों के अनंतवे भाग, केवल ज्ञान की अपेक्षा है, बराबर है, जो केवल ज्ञान द्वारा जाने जा सकते हैं, वही होगा उसका अर्थ, अनभिलप्य पदार्थों के अनंतवे भाग। जिनका वचन के द्वारा कथन नहीं किया जा सकता है पर जाने जा सकते हैं, उनकी बात है।